हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैराथन की क्लास लेकर के आया हूं क्योंकि 7 तारीख से आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए होंगे। जिन बच्चों के एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं, ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी से सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते थे, मैंने उन्हें इस वीडियो में डाला है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, जरूर पास होंगे। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके कि कब वीडियो अपलोड होती है। वैसे 9 AM हर सुबह आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईमेल अकाउंट की, ईमेल प्रोग्राम की, एक्सेस टू द इंटरनेट यानी इंटरनेट को एक्सेस करने की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बताइए। ईमेल प्रोग्राम की, ठीक है ना, भेजने और प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता जरूरी नहीं होती है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है। मलवेयर को, बैडवेयर को, मैलिशियस वेयर को, या फिर ऑल ऑफ दीज। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सबको, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में सबको जाना जाता है। ठीक है ना, मलवेयर, बैडवेयर और मैलिशियस वेयर को भी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करना है। सब स्क्रिप्ट का मतलब एक के बाद दूसरी स्क्रिप्ट अगर लानी है, उसमें संलग्न करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को समझ भी लीजिए ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठा रहे एग्जाम तक। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर सब स्क्रिप्ट लानी है बच्चों तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। कॉलम और रो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉलम किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो उसके इंटरसेक्शन मतलब अगर कॉलम और रो दोनों को मिला दिया जाए तो एक ब्लॉक बन जाता है, और ये कैल्क में ही केवल ब्लॉक दिखाई देता है। एक तरह से रेक्टेंगल की तरह से आप शेप समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो स्क्वायर कहते हैं, सेल कहते हैं, क्यूब कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस सब कुछ कहते हैं, बताइए। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, ये बताना है आपको। तो सेल कहते हैं, उसी को तो मैंने आपको कहा था कि कैल्क में सेल होता है। ठीक है ना, उसी का यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है। फाइल को अगर प्राप्त करना है या फिर उसे इकट्ठा करना है सेव करने के लिए, तो किसकी जरूरत पड़ती है। एफटीपी की, एनएफएस की, डीएनएस की, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी की नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है बच्चों, फाइल को प्राप्त करने के लिए या संग्रहित करने के लिए। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। डेजी व्हील प्रिंटर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। लेजर प्रिंटर कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर को, गोल्फ बॉल प्रिंटर कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर कहते हैं, या लाइन प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर को, मतलब उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, गोल्फ बॉल प्रिंटर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। प्रिंटर की गति सामान्यतः किस में मापी जाती है। प्रति मिनट कुल पेजेस में, प्रति सेकंड कुल शब्द में, एक पृष्ठ में कुल कैरेक्टर हो उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रिंटर की गति समानतः किस में मापी जाती है ये बताना है। तो किस में मापते हैं, प्रति मिनट
कुल पेजेस, ठीक है ना, प्रति मिनट कुल पेजेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है ये बताइए। सब वैलिड सेल है, एक नहीं है, वो कौन सा है? A190, HH77, 1BC10 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1BC10 जो है ये आपका वैलिड सेल नहीं होता है, ठीक है ना। HS27 जो है ये भी होता है, A190 ये भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? पिछली स्लाइड पर जाने के लिए, स्विच का मतलब होता है जाने के लिए, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? पेज अप का, पेज डाउन का, Ctrl+S का या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी का नहीं। तो क्या हो जाएगा? पेज अप का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए? पिछली स्लाइड पे जाने के लिए। और अगली स्लाइड पे जाना है तो पेज डाउन का उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। और Ctrl+S से फाइल को सेव किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इफ और इफ एरर के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है? इफ और इफ एरर ये अगर आ गया आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ, रन करा रहे हैं किसी प्रोग्राम को, तो इस लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है? यस और नो का, ट्रू और फॉल्स का, कैलकुलेटेड वैल्यू का या अर्थमेटिक वैल्यू का। तो क्या निकलता है इसका मतलब, ये आपको पूछ रहा है। तो ट्रू एंड फॉल्स का मतलब निकलता है ये, इफ और इफ एरर, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किस भाषा की मदद से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों। www की मदद से, इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML की मदद से, या ऑल ऑफ दी, सब की मदद से? किस भाषा की मदद से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती हैं। बेसिक, कोबॉल, बहुत सारी होती हैं, प्रोटॉन और C++, कोबॉल और HTML, ठीक है ना। तो HTML जो है वो लैंग्वेज होती है, तो इसी से आपको पता चल जाएगा अगर आप जानते हैं तो। इसी भाषा की मदद से वेब पेज बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, बाकी सब तो इंटरनेट यूज के लिए है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, www क्या है? साइट के लिए है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, ईथरनेट इनमें से किसका एक उदाहरण है? वैन का, लैन का, मैन का या फिर किसी का नहीं? ईथरनेट होता क्या है? ईथरनेट जो केबल के जरिए हम अपने नेट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ईथरनेट, ठीक है ना। RJ45 करके आता है, RJ65, 95 ऐसे करके आता है, उसे कहते हैं ईथरनेट। तो पूछ रहा है ईथरनेट इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो जल्दी से बताइए बच्चों। तो ईथरनेट जो है वो लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है ना, इसी के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट के बाद होता है? वेब फाइल अगर कोई है तो उसका कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन, मतलब खोलने पर जो हम फाइल खोलेंगे तो डॉट के बाद क्या लगा आता है? वेब फाइल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। वेब फाइल मतलब इंटरनेट पे जब हम काम करते हैं, .com, .html, .xtml या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे आप लोगों को तो पता ही होगा, तो बता सकते हैं इसका आंसर आसानी से, .html का उपयोग होता है, ठीक है ना। किसी साइट को चलाने के लिए .com का यूज होता है, और वेब फाइल जब आप खोलते हैं तो HTML डॉट के साथ लिख करके आता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला है, कंप्यूटर वायरस का परिणाम क्या नहीं कर सकता है? मदरबोर्ड क्रैश, डिस्क क्रैश, फोल्डर डिलीट या प्रोग्राम करप्टेड? कंप्यूटर वायरस, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो कह रहा है कि वो क्या चीज नहीं कर सकता है, और क्या कर सकता है ये भी जान लीजिए। तो इसने कहा है नहीं कर सकता है, तो मदरबोर्ड क्रैश जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये आपका जो होता है वो एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। और डिस्क क्रैश कर सकता है, फोल्डर डिलीट कर सकता है, प्रोग्राम करप्ट कर सकता है वायरस, ठीक है। तो क्या नहीं खराब कर सकता है? तो मदरबोर्ड क्रैश नहीं कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, वो केवल पावर सप्लाई से ही क्रैश हो सकता है। एक बार किया गया नामांकन क्या कहलाता है? बदला नहीं जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार किया गया नामांकन जो है रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना, बदला नहीं जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, रद्द किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है, 24 होता है, 96 होता है, 102 होता है या 92 होता है, कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो 96 होता है, ठीक है ना, कितना, मैक्सिमम 96 होता है राइटर में। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी इनमें से किसको कहते हैं, ठीक है, या किसकी होती है। हाई स्पीड मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, बायोस, कैचे, रैम या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैचे मेमोरी। क्यों, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यही होती है आपके कंप्यूटर में, और इससे भी अगर फास्ट होती है तो वो होती है रजिस्टर मेमोरी, जो कि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर रजिस्टर मेमोरी आप लोगों के ऑप्शन में दिया रहे तो कैचे से पहले रजिस्टर को लगाइएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्न में से क्या एक डेड लॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका है। डेड लॉक को ब्रेक करने के लिए सबसे इजीली तरीका कौन सा होता है, प्रिम्प्ट रिसोर्स होता है, रोल बैक होता है, किलिंग प्रोसेस होता है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए, डेड लॉक को ब्रेक करना है तो उसका सरल तरीका क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो किलिंग प्रोसेस जो है वो आपका डेड लॉक को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, किलिंग प्रोसेस का। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है कहलाता है। एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में यूज करते हैं, फार्मूला में जैसे कि इक्वल टू का यूज करते हैं, ठीक है ना, कैल्क के लिए, तो वही आपका एड्रेसिंग मोड हो जाता है। और उसका जो यूज करते हैं तो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कहलाता है, मिक्स्ड कहलाता है, ऑब्सोल्यूट रिलेटिव एंड मिक्स कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। एड्रेसिंग मोड के लिए जिस फार्मूला में हम उपयोग करते हैं वो फार्मूला यूज जब हम कर लेते हैं तो क्या कहलाता है वो, तो वो कहलाता है बच्चों क्या, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स, तीनों कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, इसमें से कौन सा वो बताना है। लोडर है, लिंकर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका लोडर है, लिंकर है और ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रह है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन किसका संग्रह कहलाता है बच्चों, स्लाइड्स, हैंगआउट्स, स्पीकर, नोट और आउटलाइन का, केवल साउंड का, केवल पिक्चर का, केवल वीडियो का, किसका कहलाता है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, बताइए। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, तो स्लाइड्स कहते हैं, हैंगआउट्स कहते हैं, स्पीकर नोट कहते हैं और आउटलाइन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये होता है संग्रह किसका, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ब्लैक कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, इसका हो जाएगा बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, 128.23.120.8 पहली बाइट 128 है, यह किसका एक वर्ग है। 128.23.120.8 पहली बाइट जो है 128 है, तो यह किसका एक वर्ग कहलाता है, सी एड्रेस का, ए एड्रेस का, बी एड्रेस का या डी एड्रेस का, किसका एड्रेस कहलाता है बच्चों, ये आपको बताना है। तो देखिए 128 में 3 अंक है, तो 128 में जो सीरीज बन रही है उसमें पहली सीरीज जो 1 होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी एड्रेसिंग कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? बी एड्रेसिंग कहलाएगा। क्यों? पहली बाइट जो है 128 है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, किसी और दिन अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। अभी आप लोगों के एग्जाम नजदीक है, इसलिए आप लोग बस याद कर लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी है, वेब ब्राउजर है, प्रोटोकॉल है, वेब सर्वर है। क्या है स्काइप? स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है स्काइप, ठीक है ना। क्या कहलाता है? इंटरनेट टेलीफोनी। चलिए अब नेक्स्ट, टेक्स्ट के ब्लॉक के फॉर्मेटिंग को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? टेक्स्ट के ब्लॉक, जो टेक्स्ट ब्लॉक में लिखा जाता है उसके फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेट होता है बड़ा छोटा करना, ये सब फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिंग को किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये पूछ रहा है। उस टेक्स्ट के ब्लॉक में जो फॉर्मेटिंग होती है उस फॉर्मेट को किसके जरिए हटा सकते हैं? कंट्रोल+M, कंट्रोल+E, कंट्रोल+G या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल+M के द्वारा हम उसके फॉर्मेटिंग को बदल सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, चेंज कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। तो अगली वीडियो में मैं और भी अच्छे अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। अब आप लोगों को डेली क्लासेस मिलेगी बच्चों, क्योंकि आप लोगों अगर सीरियस हो पढ़ने के लिए तो मैं भी आप लोगों को ज्ञान देने से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, बस आप लोगों को किसी तरह से पास होना है तो पढ़ाई कीजिए बस, और भरोसा रखिए। आप लोगों को जितने भी लेक्चर दिए जा रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ज़रूर पास कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।